आज हमारा परम सौभाग्य है कि गांधीनगर में स्वामी नारायण जी की जो गौशाला है, स्वामी नारायण गौशाला गांधीनगर में, उनमें हमें संत सानिध्य प्राप्त हुआ है। और मैंने, जैसा कि सब जानते हैं कि आदमी जिस क्षेत्र में होता है वो केवल उसी क्षेत्र की बात करता है, उसी क्षेत्र में रुचि दिखाता है। तो मैंने काका से बात की थी तो उन्होंने मुझे संत सानिध्य प्रदान करवाया। आप मेरे पास देख रहे हैं, आप माधव प्रकाश जी स्वामी है, जो स्वामी नारायण गौशाला के उन्नयन का और संचालन का दायित्व है का बहुत अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। मैंने जब अपने गौशाला का वीडियो इनको दिखाया तो इनका काफ़ी मन बढ़ा और इन्होंने मेरे से काफ़ी बातें भी की। और इन्होंने जो बातें गौशाला के सुधार के लिए जो हमारे साथ में की, वो वास्तव में मुझे बहुत प्रेरित लगी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाह रहा था कि ये मैसेज हम सब के बीच में संप्रेषित स्वामी जी महाराज करें। मैं आपका परिचय, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे गौशाला का जिस प्रकार से मैंने भौतिक सत्यापन किया तो काफ़ी मन बढ़ा कि हम भी अपनी गौशाला के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में बातचीत जो हमारे बीच में हुई, मैं चाहूँगा कि हम सब के बीच में स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से ये बातें। सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज, आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा महाराज जी, आज की जो गाय की स्थिति है या फिर जो जगह जगह गौशालाएँ हैं, तो उनमें आपको जो जो शिकायतें मिलती है या जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। गाय की आज ये जो जगह जगह गाय गौशाला बनाने की जरूरत पड़ी, या फिर ये देशी और विदेशी नस्ल की जो अपन बात करें, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें आप। जी, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। ये गांधीनगर स्वामीनारायण गौशाला जो काफ़ी साल से यहाँ हमारे पास गिर नस्ल की गैया है। गौशाला जब ये अपनी गौशाला के बारे में बात बताई कि हमारे वहाँ इतनी तादाद में गैया रहती है और किसी प्रकार की गैया होती है, कौन सी वाली गैया होती है, वो सब प्रकार के हमने बात इनसे भाई सिकौन लाल जी ने हमको बताया। लेकिन वो बात करते करते हमको एक ऐसा विचित्र बात लगी कि हमने एक पूछा कि आपके वहाँ गैया तो है लेकिन कौन सी? तो बोला कि हमारे देसी नस्ल की, नागौर नस्ल की जो गैया रहती है वो है। मैंने बोला दूसरा? तो कि दूसरा ऑस्टन ब्रीड, HF, जर्सी, जैसे वो जो क्रॉस ब्रीड बना के हमको ये दूध के लॉलुप में आके हमें ये प्रदान की है सब लोगों ने, डेयरी वालों ने, क्योंकि डेयरी का धंधा अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार ये गया का काम करना चालू कर दिया है। तो मैंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों? जो बाहर ब्रीड की जो गैया है उनको हमारा पालना हमारा धर्म नहीं है। क्यों धर्म नहीं है? क्योंकि विदेश के लोग जो आते हैं उसको हम माँ नहीं बोलते, उसको हम फादर नहीं, पापा जी नहीं बोलते। क्यों? वो हमारी नस्ल के है ही नहीं, हमारे समाज के नहीं है और हमारे परिवार की नहीं है। जो हमारी परिवार की जो गैया है वो हमारी देसी नस्ल, हमारी जो प्रांत की नस्ल, हमारे राज्य की नस्ल, हमारे गांव की नस्ल, उसको हम गैया माता बोला जाता है, उसको माता बोला जाती है। और उसी का ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो करना है, उनके लालन पालन करना है, उसका ब्रीड बढ़ाना है, उसका अच्छी तरह से मिल्क प्रोडक्शन होए वो करना है। तो भाई ने बताया कि वो जो करना है वो दिक्कत ही है, क्योंकि हम बाहर की नस्ल की जो हमको पालना पोसना है और उसमें खास करके जो देखेंगे तो नंदी ही होंगे, क्योंकि वो अच्छी गैया होगी उसको तो इन लोगों को इस्तेमाल करना है और दूसरा तो कुछ करना ही नहीं है। इसी प्रकार कि ये विधा है जो हम इनको इसका बारे में सॉल्यूशन बता रहे हैं और बता रहे थे कि कोई भी प्योर नस्ल की गैया रखेंगे तब मिल्किंग अच्छा होगा। तो उसी प्रकार से जो हमको बिन उपजाऊ जो गाय है जो हो रही है उनको लालन पालन करना ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब उपजाऊ ही गाय होगी, उपजाऊ ही नंदी होगा, बैल होगा और नंदी भगवान होंगे, तो उसके बाद दूसरा को रखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक मैं अभी जब स्वामी जी से बात कर रहा था तो स्वामी जी से मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज बुल का क्या रहेगा? तो ये कहते हैं कि जब हमारे पास वैसे तो बाहर की गवर्नमेंट से काफ़ी बुल की डिमांड आती है, तो हम गवर्नमेंट को तो जो देते हैं उनकी शर्तें अलग है, लेकिन आप गौशाला के लिए यदि हमारा बुल लेके जाते हो तो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करने के बाद में आप ले जा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो उस बुल का सदुपयोग होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम सब चाहते हैं कि हमारी ब्रीडिंग में सुधार हो
और ब्रीडिंग में सुधार होगा, तभी जाके ब्रीडिंग में जो सुधार होगा उसके बाद में ही जाके हमारी गौशालाओं का उन्नयन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि स्वामी जी महाराज के माध्यम से वो भी थोड़ा सा मैसेज हम सबके पास तक प्रेषित हो। थोड़ा सा महाराज जी बुल के बारे में थोड़ा सा बताएं। बुल के बारे में ऐसा है कि हमारे पास तो प्योर नस्ल है। एक गाय की 4,500 से 5,000 लीटर एक लैक्टेशन की दूध मिल्क कैपेसिटी होती है। जो मिल्क कैपेसिटी इतनी अच्छी हो तो उसका नंदी जो होगा तो उनकी जो ब्रीड बनाने की जो जनरेशन आएगी वो इतनी मिल्किंग वाली ही आएगी। तो हमको बिन उपजाऊ नंदी महाराज तो डेवलप ही नहीं करना है। और गवर्नमेंट हमारे पास भोपाल गुजरात में और बाहर काफ़ी सारे नंदी गए हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट में 40 से 50,000 रुपया हमको एक नंदी भगवान का देते हैं और उनकी सेमन डोज कलेक्शन करके सभी राज्यों में अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पास तो पूरा डेटा वाली गैया है। माता उसका फादर, माता उसका फादर, माता उसका फादर, ऐसे 3 पीढ़ी तक उनका दूध का रेशियो भी बढ़िया रहता है। इसी प्रकार जो गैया होती है उसमें बहुत मिल्क में भी अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मिलती है। तो इसी प्रकार का नंदी उछेर करना चाहिए और इसी प्रकार की गाय उछेर करना चाहिए जिससे खेडूत आम आदमी जो भी है गौपालन में प्रेरित होते हुए भी उनका निर्वाह चले। गाय की सेवा ज़रूरत है लेकिन उसमें जब आमदनी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई सेवा करने के लिए भी इतना जल्दी वो नहीं होगा, क्योंकि खर्चा होगा तो किसको वाइबल होगा, किसको परवड़ेगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बाहर रही बात बिन उपजाऊ गैया और बिन उपजाऊ नंदी महाराज की, जिससे इनको दिक्कत ही हो रही है, तो वो भी काफ़ी सारी ब्रीडिंग अच्छी तरह से की जाए तो ये दिक्कतें काफ़ी सारी पूरे राज्य में पूरे भारत में ये दिक्कत कम होती जाएगी। एक मैं महाराज श्री आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। मैं जब कह रहा था कि हमने भी इसी प्रकार का नवाचार करने की कोशिश किया था, ब्रीड सुधार के लिए हम एक बड़ा नंदी भगवान लेके आए थे और उनका काफ़ी अच्छा लालन पालन भी किया था, लेकिन वो ब्रीडिंग के हिसाब से हमारे लिए जो उपयोगी नहीं हो पाया। तो महाराज जी का एक निवेदन था, महाराज जी की एक सलाह थी कि आप छोटा बुल पालो और छोटा बुल पालने के बाद में जो आपके लिए जो नंदी भगवान बनेगा वो निश्चित रूप से आपके उपयोगी होगा। एक मैं जब पूरा खेत का विचरण कर रहा था, काका के साथ में था, तो मैंने देखा कि यहाँ नेपियर घास थी। नेपियर घास के अलावा यदि अपन को बहुत जल्दी आवश्यकता यदि घास की है तो मैंने आपको वो जो है जिसमें घास उगाया जाता है, जल्दी घास बनाया जाता है, वो भी दिखाया था। मैं तो ऐसा, और महाराज जी को जब मैंने जाना, उनसे परिचय किया, तो मैंने जाना कि वास्तव में इस उम्र में इनका जो गौशाला के संचालन में जो अनुभव है ना, वो वास्तव में उम्र छोटी है लेकिन अनुभव बहुत बड़ा है। तो मैं चाहूँगा इनका बार बार सानिध्य हमें प्राप्त होगा और इन्होंने जो हमें सलाह दी है निश्चित रूप से हम उनके ऊपर अमल करेंगे और अपनी गौशाला को भी बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। महाराज जी ने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।